सो हेलो गाइस, वेलकम टू गौरव ज्ञान रिसर्च क्लासेस। आज का वीडियो क्या रहने वाला है 2.1 का। ठीक है, आज जो है बताने वाले हैं बहुपद। बहुपद किसको बोलते हैं? बहुपद जैसे कि होता है, देखिए उसमें बहुपद के अंदर आता है चर, अचर, चर, अचर, एक पद, द्विपद, त्रिपद, इस सब को क्या बोलते हैं? बहुपद बोला जाता है। बहुपद का एक और एक सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको व्यापक रूप बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको चर जानना है। चर अचर किसको बोलेंगे? चर किसको बोलते हैं बता? ए बी सी डी, है ना, यानी कि एबीसीडी का फॉर्म कुछ भी रहा है, एक्स वाई जेड, है ना, कुछ भी, ये सब कुछ भी आए तो क्या बोलेंगे इसको? चर। अचर किसको बोलते हैं? गिनती का फॉर्म 1, 9, 100, 500, कुछ भी, है ना। तो क्या है इस सब में? अचर। इसको क्या बोलेंगे? अचर। ठीक है, चर किसको बोलेंगे? जो एबीसीडी पढ़ा है, यहाँ पे सी लिख लेना, एबीसीडी का फॉर्म कुछ भी आए तो उसको बोलेंगे चर। अचर किसको बोलेंगे? ये सब कुछ भी आए तो उसको क्या बोलेंगे? अचर। इंट्रोडक्शन कर रहा है बहुपद का। ठीक है, तो इसको आप भी उतार लीजिएगा। चर हो गया ये, अचर हो गया ये। अब जानेंगे एक पद, द्विपद और त्रिपद। लिख देते थोड़ा सा। एक पद का उदाहरण बोलो। एक्स स्क्वायर ना, इसको क्या बोलेंगे? एक पद या फिर रैखिक बोलेंगे ना, रैखिक, रैखिक नहीं। और क्या बोलते, ऐसा उदाहरण बोलो जो क्या हो, द्विपदी हो, तो क्या बोलेंगे? एक्स प्लस वाई, दो पद करना है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई कर देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपद, द्विपद। ठीक है, और द्विघाती करने के लिए क्या करना होगा? एक्स वाई स्क्वायर, तो जाएगा ये द्विघाती, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसको बोलेंगे त्रिपद। त्रिपद आगे जो यहाँ पे आ जाता है, एक्स पावर 3 आ जाता है, इसको बोलते हैं त्रिघाती। त्रिपद इसको बोलते हैं त्रिघाती। ठीक, तो इंट्रोडक्शन था ये किसका? बहुपद का। ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली 2.1 क्लास 9 का बहुपद है। तो चर समझिए आपने, अचर समझ लिए। एक्स स्क्वायर यानी कि वो रहेगा, तो यानी कि स्क्वायर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई रहता। ठीक है, बीच में इंटू है, नहीं है, हाँ इंटू है, तो इसको एक पद बोलेंगे और रैखिक बोलेंगे। अगर दो को रहेगा तो द्विपद बोलेंगे, अगर स्क्वायर आ जाएगा तो द्विघाती बोलेंगे। यहाँ पे तीन तो है, 1, 2, 3, इसलिए हो गया त्रिपद। अगर यहाँ पे पावर 3 हो जाता है यानी 3 हो जाता है तो इसको बोलते हैं त्रिघाती। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन समझ लिया आपने, स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन पढ़ो। लिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं, बस यही निकालना है ना। तो एक का एक नंबर क्वेश्चन क्या है? नहीं, एक नंबर क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 3x, उसके बाद प्लस 7। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो बताओ ये क्या है? एक चर में बहुपद है कि नहीं? कैसे जानेंगे? तो इसको सूत्र बिठाएंगे। सूत्र क्या है मेरा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये सूत्र है। तो ये बैठ रहा है क्या? और इसको देखेंगे, ये जो है ना, ये और ये दोनों एक ही साइज का है ना, अलग अलग तो नहीं है। तो इसको दोनों एक्स और एक्स एक ही चर में है, यानी कि एक एक्स एक्स एक ही में आता है ना, इसलिए हो गया ये मेरा क्या है, क्योंकि क्या लिखेंगे? एक्स एक चर में है, एक चर में है, अल्लाह अल्लाह। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, तो इसमें अप्लाई नहीं करना है, बस इसको बनाना है, समझा दिए। तो लिखेंगे एक्स एक चर में है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है ना। चलो दो नंबर बोलो। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, हाँ, उसके बाद बस। चलो इसको भी बता दो फटाक से, क्योंकि
लिखेंगे यहाँ चर में बहुपद है क्या? y एक चर में है, एक चर में है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? एक चर में बहुपद है ना। यह एक चर में बहुपद है। 3 नंबर 3 रूट t प्लस t रूट। सही है क्वेश्चन। तो इसमें देखो हल कर रहे हैं, इसमें बताओ ये चर में है कि नहीं? एक चर में है कि नहीं? हाँ, तो लिखेंगे t एक चर में है, t एक चर में, इसलिए क्या होगा? बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ एक पूर्ण घात नहीं है। यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक पूर्ण घात नहीं है। क्योंकि यह पूर्ण घात नहीं है ना, क्योंकि स्पर्श से होगा ना, स्पर्श होगा कि स्पर्श से होगा? क्योंकि यह एक पूर्ण घात नहीं है। सही है। चल 4 नंबर y प्लस 2 बट्टा y, बस इसको भी बना देते बढ़िया से। इसमें क्या है बोला है? इसमें बट्टा में दे दिया, तो बताओ y एक चर में है कि नहीं? y एक चर में है ना, एक चर में है, इसलिए क्या लिखेंगे? क्योंकि यह एक पूर्ण घात संख्या नहीं है। वही बहुपद है कि नहीं है? यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण घात नहीं है। पूर्ण घात है कि नहीं है? आंसर देखो क्या है, पूर्ण घात है। आंसर देखो ना, आंसर वही तो हम लिखे, ये पूर्ण घात नहीं है ना। 5 नंबर क्या है? टू पर पावर टी पर पावर 50। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये ही बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बताओ ये कितना चर में बहुपद है, क्या पूछेगा? कितने चर में बहुपद है, तो इसका पता करो। तो देखो यहाँ पे एगो है, दो है, तीन है, 1 2 3, तो मेरा कितना होगा? क्योंकि यह 3 चर में बहुपद है। कितने चर में? 3 चर में बहुपद है। उसके बाद बस हो गया। हाँ, बस इसमें खाली देखना था बहुपद कितने में चाहिए, हो गया 3 चर में बहुपद, इसलिए लिख दिया 3 चर में बहुपद है। तो ये खत्म हो गया 1 नंबर, है ना। अब 2 नंबर स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर बहुत ही आसान है, ये आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसको मिटाते नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सबको मार पड़ेगा ना। भूकंप आया क्या? तो हिलता नहीं। 2 नंबर क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। एक्स स्क्वायर का गुणांक निकला ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक
लिखिए बस फटाफट इसको बना लीजिए, क्वेश्चन पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, हम नहीं लिखे, इसका डायरेक्ट बता रहे हैं। मतलब क्वेश्चन 1 नंबर 2 प्लस हाँ देखो एक्स स्क्वायर का क्या है, कुछ नहीं है क्या, तो कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, क्या रहता है, कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, तो एक्स स्क्वायर गुणक कुछ है ना, तो हमको एक्स स्क्वायर ही रखना है ना, तो एक्स स्क्वायर आगे कुछ नहीं है, एक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर हमको गुना देखना है, यानी कि मान लीजिए आपको बोलेगा 2x स्क्वायर का गुणांक बताइए, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या बताइए गुणांक, आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ये 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर क्या पूछा है गुणांक, तो गुणांक मतलब जो गुना होता है, यानी 2 के साथ क्या गुना है, 2 गुना है ना, इसलिए मेरा हो गया 2, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह बनाएंगे सबका फटाफट एकदम स्पीड से। ये भी वीवीआई क्वेश्चन आप लोग वीवीआई का लिख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इनमें से कोई एक नंबर में देगा ही 100%, ठीक है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है बोलो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स पावर 3, क्या पूछा, एक्स स्क्वायर का क्या है, कुछ नहीं है, तो माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना, और यहाँ पे प्लस 1 लिखा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है ना भूत की तरह, ठीक है, हो गया माइनस 3 नंबर क्वेश्चन बोलो, पाई पाई बट्टा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बहुत ही क्वेश्चन शायद पूछता है बार बार, तो एक्स स्क्वायर क्या है, क्या पाई बट्टा 2 है ना, तो पाई बट्टा 2 हो गया आंसर, ठीक है। जो गुना यानी कि गुना मतलब होता है जो आगे में इसका रहेगा, एक्स स्क्वायर का जो भी कुछ रहेगा 5 10 1000 1000 2000, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 4 नंबर क्या, 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है रूट 2 एक्स 2x माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इसमें दिया ही नहीं है, दिया है क्या, क्वेश्चन तो एक्स स्क्वायर पूछा, तो अगर एक्स स्क्वायर नहीं दिया है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर नहीं दिया, तो हम डायरेक्ट हमको एक्स स्क्वायर यहाँ खोजेंगे, तो खोजे तो नहीं पाए, तो लिख देंगे इसका लड्डू हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ठीक है, धन्यवाद। तो 3 नंबर क्वेश्चन बोला था 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे, ठीक है, तो उदाहरण क्या देंगे हम, ऐसा उदाहरण देना है कि उसके पावर में आना चाहिए, है ना, घात मतलब होता है क्या पावर, तो क्या लिखेंगे, उदाहरण दो, हल हल करते हैं, बोलो, हाँ द्विपद बोला है ना, तो इसलिए हो जाएगा x प्लस वाई पर पावर क्या देंगे, 35 36 कुछ भी दे सकता है ना, तो लिखिए 35 प्लस 9 हो गया, है ना, तो ये मेरा क्या होगा, एक पदी का उदाहरण क्या हो गया कि द्विपदी का, द्विपदी का वो आंसर आ गया, है ना, और एक उदाहरण बोला है क्या 100 का घात एक पदी में लिखिए, है ना, तो एक पदी में लिखने के लिए क्या करना होगा, सिंपल कुछ भी एक्स वाई जेड किसी में कुछ भी लिख दो, है ना, क्या लिखेंगे एक्स वाई, एक्स तो लिखे है ना, वाई पे लिख दो, वाई पे पावर 100 दे देते हैं ना, तो क्या हो गया मेरा एक पदी, यही हो गया, बस यही पूछा था, कुछ उदाहरण दे दिए, ठीक है। चलो अब 4 नंबर, ये जो वैसे जरूरी नहीं है, 3 नंबर उतार लेना बना लेना इसको, 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर जो है वी आई है, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, घात तो वही घात लिखना है, तो बहुपद का घात लिखिए, घात मतलब शिवम बहुपद का घात लिखना है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन बोल 5x क्यूब प्लस 4x हाँ प्लस 7x ना, 7x वो दिख रहा है, थोड़ा सा उधर चल जाओ, देखो 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 7x, तो घात बोला है, क्या बोला है घात, तो घात मतलब क्या होता है पावर, इसमें पावर क्या क्या है, क्या क्या पावर है बोलो, एगो 3 है और एगो 2 है, तो हमको तो घात तो एक ही लिखना पड़ेगा ना, मतलब दोनों में से कोई एगो लिखना पड़ेगा, जिसमें दो दो पे दे दिया तो कैसे करेंगे, तो सिंपल जिसमें बड़ा है, जिसमें बड़ा है वही मेरा क्या हो जाएगा
आंसर। तो बताओ कौन बड़ा है, 3 बड़ा कि 2 बड़ा? तो 3। तो यानी कि घात जो बड़ा रहेगा वही मेरा हो गया घात, ठीक है। तो लिख देंगे 3 हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत? हाँ, एनी डाउट? चलो 2 नंबर क्वेश्चन बोलो। 2 नंबर क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो बना लेगा, बना पाएगा? बोलो क्या होगा आंसर? आंसर 2। वेरी गुड। क्या होगा? 2। सही। ये क्वेश्चन भी आई है, 1 मार्क्स आएगा ये 100%, और आया है और आएगा फिर से, ठीक है। तो इसको कर लेना, VVI 100%। समझा? सिर्फ क्या बोला है, क्या निकालने के लिए देगा, बोलेगा कि घात निकालिए, बहुपद का क्या निकालिए? घात। तो घात मतलब होता है उसका पावर, यानी ऊपर में जो रहेगा, ऊपर में जो ज्यादा रहेगा। अगर 1 रहेगा तो वही तो हो जाएगा आंसर। लेकिन इसमें जो 2 रहेगा, जिसमें 2 3 रहेगा ना, जैसे कि मान लो इसमें दे दिया थोड़ा 5x 3 दे दिया, इसमें दे दिया थोड़ा 4 दे दिया, इसमें प्लस दे दिया 6x 2 दे दिया, तो बोलो इसमें आप 3 3 पे दे दिया, तो घात निकालना, तो इसका आंसर क्या लिखेगा तुम? 4। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बड़ा, इसलिए हो गया मेरा 4। कोई दिक्कत? ऐसे बनाना है, ठीक। चलो बना 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन। 5 रूट 5t माइनस रूट 7, इसका क्या बोला है? घात। तो बताओ इसका घात क्या होगा? इसका घात क्या होगा? क्यों? छुपा हुआ है ना, यानी कि इसके ऊपर में कुछ नहीं रहता, ठीक रहता है ना, तो इसका आंसर है ना आसान। अब 4 नंबर, 3 नंबर तो फटाफट कर लो। 4 नंबर है क्या? बोल। क्वेश्चन 3 बस, और कुछ नहीं? अरे 3 है खाली। तो इसका आंसर क्या होगा? बोलो क्या होगा राकेश? क्यों नहीं पता? 3 के आगे कुछ नहीं है, हमको क्या निकालना? घात निकालना, सिर्फ पावर कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0। देखो आंसर है क्या 0? तो ठीक है, इसमें क्या देखे हमने? चर नहीं दिया हुआ, चर दिया हुआ क्या? ये तो क्या है? 3 क्या चर है? क्या चर है? अच्छा है ना, तो पढ़ा उसको अचर बोलते हैं, तो इसके साथ में चर नहीं था। अगर यह चर रहता, क्या रहता? चर। अगर 3x रहता तब क्या होता आंसर इसका? 1, है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर में कुछ 1 रहता है ना, लेकिन बेचारा इसमें अचर मतलब चर देवे नहीं किया, तो चर नहीं देगा तो इसका घात हम कैसे लिखेंगे? इसलिए हो जाएगा ये 0। ठीक है, दोनों 4 नंबर कंप्लीट क्यों है? इतना ही है ना। 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन बोलो। पूरा किताब बुक नहीं, कब लेगा? किसी के पास नहीं मिलता है। 5 नंबर बोला, बताइए कि निम्नलिखित रूप से बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। अरे इसे तो बहुपद वाला 8 वाला दे दिया, 8 वाला 8 में बनाया था ना, द्विघाती त्रिघाती कितना था? 6.1 में था, 6.1 या 2 में था। क्वेश्चन लिख देते हैं इसको ना, इसमें मिटा के इसको लिख देते हैं। चलो बोलो 5 नंबर बना पाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बताओ क्या होगा? द्विपदी। द्विपदी नहीं पूछा है, इसमें पूछा है द्विघाती और त्रिघाती। द्विपदी अलग हो गया, ठीक है। चलो हम पहले समझा देते हैं इसको, क्वेश्चन लिख देते हैं इसका। चलो इसको उतार लिया है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा। बहुपद कौन 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 बहुपद
रेखिक है। इसके बाद कौन 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 द्विघाती द्विघाती है? है? कौन कौन त्रिघाती है? कौन कौन त्रिघाती? ये क्वेश्चन ना, तो हमने बताया था पहले 8 में भी, चलो फिर से बता रहे हैं, और ये पहले वीडियो में बताए थे कि द्विघाती एक पदीय रेखिक हिसाब को क्या बोलते हैं। इस तरह देखो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, अगर जब एक पदी द्विपदी त्रिपदी बोलेगा, ठीक है, तब ये क्या होगा, एक पदी होगा। क्या होगा? अगर जब बोलेगा घाती, क्या बोलेगा, यानी कि घाती बोलेगा, तो इसमें अलग सूत्र लगता है। जैसे कि यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 को क्या बोलते हैं, द्विघाती। क्या बोलेंगे? द्विघाती। ठीक है। अगर जब बोल देगा, ये एक पदी बोलते हैं, और एक दे देते हैं ऑप्शन, एक्स वाई, इसको बोलेंगे रेखिक। क्या बोलेंगे? रेखिक। ठीक है, कुछ नहीं है इसके ऊपर में, तो क्या हो गया, रेखिक। अब इसको देखो, एक्स प्लस 2, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी। क्या बोलेंगे? द्विपदी। और नहीं तो रेखिक, क्योंकि पावर में इसका कुछ है क्या, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, रेखिक। क्या होगा? रेखिक। ठीक है। और वो था एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स माइनस 4, तो क्या होगा, त्रिपदी। क्या होगा? त्रिपदी, नहीं तो त्रिघाती। क्या होगा? त्रिघाती। क्यों होगा त्रिघाती? क्योंकि ऊपर इसका पावर में देखो, ये पावर में क्या है, 3 है, तो क्या हो गया ये, त्रिघाती। ठीक है, यानी सिंपल से जानना है इसमें। क्वेश्चन मेरा ये है कि रेखिक निकालिए, पहला क्या निकालिए, पहला बोला है रेखिक, क्या निकालने, रेखिक। दूसरा क्या बोला है, द्विघाती। और तीसरा क्या बोला है, रेखिक त्रिघाती। पहले रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती ना। तो रेखिक सिंपल समझ जाना, अगर जो इसका पावर में कुछ नहीं रहेगा, जिसको बोलेंगे रेखिक। क्या बोलेंगे? रेखिक। कुछ नहीं तो एक है ना, तो एक का रेखिक हो गया। ऐसी करा था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होता, द्विघाती। क्या होता, क्यों हुआ द्विघाती, क्योंकि यहाँ ऊपर में क्या है, 2। अब रहता ऊपर में क्या है, 3, क्या होगा, त्रिघाती। क्या होगा, त्रिघाती। बस देखो, समझ गया। अगर जो यहाँ पे क्या रहता, सिंपल कुछ नहीं रहता ऊपर में, तो इसको क्या बोलेंगे, रेखिक। और जहाँ ऊपर में स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, स्क्वायर, यानी 2 रहेगा, क्या बोलेंगे, द्विघाती। और 3 रहेगा तो त्रिघाती। समझ में आया? चलो इसको बनाते क्वेश्चन। तो इसको ऊपर में देखो, क्या है, 2, तो क्या इन तीनों में से कौन टेंसर होगा यहाँ पे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन वाला, द्विघाती ना। तो इसको हल कर दो, इसको हल करेंगे और आंसर लिख देंगे क्या, द्विघाती। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसलिए हो गया मेरा द्विघाती। बस ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है आंसर 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब। फिर बना पाएगा, चलो बना पाएगा क्या, शिवम नहीं पाएगा। सिंपल इसमें देखना, ऊपर में देखो ना, ऊपर में क्या है, 3 है ना, क्या होगा आंसर, त्रिघाती। हाँ वेरी गुड, क्या होगा यहाँ पे, त्रिघाती। बस त्रिघाती आंसर 3 नंबर। उसके बाद 3 नंबर बोलो क्वेश्चन क्या है, y plus y square, y प्लस वाई स्क्वायर, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 ना। बताओ इसका आंसर क्या होगा,
त्रिपदी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, यानी कि स्क्वायर में वहाँ पे देखेंगे पावर में तो क्या है 2 है, इसलिए मेरा हो जाएगा द्विघाती। अगर यहाँ पे पूछता द्विपदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी होता तो क्या होता है इसका आंसर? त्रिपदी होता, क्योंकि 3 तो है ना, 1 2 3, इसलिए यार त्रिपदी। लेकिन हमको पूछा द्विघाती त्रिघाती, तो हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पे 2 है, इसलिए हो गया मेरा द्विघाती। ठीक है, बस हो गया मेरा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट 1 प्लस एक्स, बस इसको बना नहीं पाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ना आंसर देखो सही है क्या? हो गया मेरा आंसर। और क्वेश्चन है क्या? बस खत्म। 5 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है ना ये, और दो 7 नंबर है। 5 नंबर क्या है? 3 प्लस 3t, 3t उसके बाद बस, बोलो इसका आंसर। देखिए क्यों? क्योंकि उसके पावर में कुछ है क्या? नहीं, तो कुछ नहीं रहता तो एक रहता है ना, तो हो गया मेरा सही। ये क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है 100%। इसको बढ़िया से ये कर लेना, बना लेना रिवीजन, ठीक है। 6 नंबर कितना? 5 हाँ, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, बस 6 नंबर ना, आर स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि 2 है तो हो गया मेरा द्विघाती। 2 था इसलिए हो गया द्विघाती, ठीक है। चलिए 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है। 7x क्यूब, तो ऊपर में देखिए कितना है? 3 है, तो 3 है, पदी नहीं त्रिघाती, घाती लिखना है सब में, क्या घाती। त्रिपदी लिखेगा तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? त्रिघातीय वाला, त्रिघाती। हो गया मेरा आंसर और चैप्टर भी खत्म। द एंड कितना? 2.1 बाय बरस। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से बना लीजिएगा और नोट डाउन करके फेयर कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में आएगा 100%, 1 नंबर का ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव पूछा तो बहुत जरूरी है, सब्जेक्टिव पूछा तो और भी जरूरी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। देख लेगा वीडियो। चलिए धन्यवाद, और आगे वीडियो आते रहेगा। अगले अगले वीडियो से क्या करेंगे? लाइव पढ़ाएंगे। तो जो भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है।